हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी देखिए, सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ अपने काम में। मतलब टिफ़िन वगैरह सभी बन गए थे, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और सभी चले गए टिफ़िन वगैरह लेकर। तो यहाँ पर चाय वगैरह के जो भी बर्तन थे मैं उन्हें साफ़ करने पे लगी हूँ। किचन साफ़ हो जाएगी तो अपने बाकी सभी कामों पे लग जाऊँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं करती हूँ किचन वाला ही काम, क्योंकि सुबह सुबह टिफ़िन वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो फिर इसलिए फटाफट किचन का ही काम सबसे पहले निपटा लेती हूँ। गंदे बर्तन पड़े होते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए बर्तन साफ़ करके फटाफट किचन को साफ़ कर लूँगी। यही होता है मेरा रोज़ वाला काम। मतलब सबसे पहले किचन का ही काम होता है मेरा, तो उसी में मैं उसके बाद डस्टिंग वगैरह मैं करती हूँ पूरे घर की, और उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह सभी काम में मैं अपने में लग जाती हूँ। तो जी देखिए, अच्छे से गैस के नीचे वीचे से सारे से मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मतलब कुछ नहीं, कभी कभार दूध वगैरह निकल जाता है तो वो तो कभी कभार हो गया, लेकिन जैसे रोटी वगैरह बनाते तो आटा वाटा तो होता है तो थोड़ा बहुत नीचे चला ही जाता है। तो इसलिए हमें नीचे से भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए। और फटाफट इस कपड़े को साफ़ करके मैं डाल दूँगी और फिर चलेंगे अपने दूसरे काम की तरफ, क्योंकि हमारे सुबह वाला जो काम होता है ना, ऐसा होता है एक काम ख़त्म दूसरा, एक काम ख़त्म करो दूसरा, मतलब एक के बाद एक काम हमारे लगे रहते हैं। सुबह का बिजी रूटीन होता है बिल्कुल, हमारा शाम का इतना नहीं होता है। तो जी देखिए, यहाँ पर मेरे किचन साफ़ हो गई और बच्चों के लिए मैं यहाँ पर इतने दूध रख दूँगी। जो दूध रखा है उसे गर्म कर देते हैं, फटाफट ये गर्म हो जाएगा। और ये जो मैंने भी गड़ी रिताई है इसको भी साफ़ कर दूँगी साथ के साथ, क्योंकि फिर ये रह जाएगी। एक और स्लो गैस करके मैं इस दूध को बॉईल होने दूँगी, क्योंकि ये रात वाला दूध है और अभी दूध या नहीं आया है, अब आएगा। तो जी लो, हम आ गए फटाफट अब इस वाले रूम। आप देख सकते हो सुबह के टाइम हमारे घर की क्या हालत हुई रखी है। मतलब लगभग सभी के घरों की हालत ख़राब रहती है। और मैं ये जो बच्चों के ट्यूशन वगैरह के बैग हैं इनको सभी को समेट के, और कुछ सब्जियां वगैरह फ्रूट वगैरह रखे हो उनको सभी को मैं समेट कर रख दूँगी। तो देखिए फ्रूट रखे, वो क्या बोलते हैं, ये वो है जो नाशपाती होती हैं, उन्हें हम तो नाशपाती बोलते हैं, आप क्या बोलते हो पता नहीं। तो ये फटाफट ये भी रख दूँगी और बेड वेड सेट कर देंगे सभी, क्योंकि सुबह सुबह डस्टिंग क्लीनिंग रात का फैला हुआ सामान सभी हमको सुंघाना पड़ता है। तो इसमें रखी थी मिर्च, ये मैंने यहाँ पर रख दिया, और ये जो नाशपाती है ये इसमें मैं कर दूँगी और फिर इसमें फ्रीज में रख दूँगी, क्योंकि जिससे ठंडी हो जाए, बच्चे वगैरह खा ले, अच्छी लगती है। गर्मी हो रही है, गर्मी में गर्म चीज़ तो अच्छी नहीं लगती है, ठंडी चीज़ें ही अच्छी लगती है। और ये जो छोटे छोटे से, इन्हें क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, रेड कलर के, बहुत मतलब डार्क से ऐसे हैं। आधे बच्चों ने रात ही खा लेते, आधे बच्चे हुए मोटी मोटी, एक तरह से जैसे मोटी मोटी जामुन होती है। आलू बुखारा है क्या, ये नहीं पता है मुझे, लेकिन खट्टे खट्टे से होते हैं, वो है। बैग्स वगैरह भी लगा दूँगी। और वो जो कपड़े रखे हैं वो मेरे प्रेस के लिए कपड़े रखे हुए हैं। प्रेस के लिए तो मेरे कपड़े हो ही जाते हैं। और रात था वेडनेसडे था तो सब्ज़ी लेकर आए थे, तो मैं सब्ज़ी जो कुछ ज़्यादा नहीं है, दालें वगैरह मैंने ज़्यादा मंगाई थी। ये पेठा ये रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि दाल वगैरह बनती हैं तो दाल वगैरह ही ज़्यादा बनाई थी, आलू वगैरह रखे हुए थे। तो ये भुट्टे हैं, इन भुट्टों को मैं रख दूँगी बाहर, क्योंकि छिल के जब रखूँगी फ्रिज में, वैसे फ्रिज में रख देते तो फिर ये अच्छे से जब हम इनको भूनते तो अच्छे में भुनने नहीं आते, तो इसलिए मैं इन्हें फ्रिज में नहीं रखूँगी। और कपड़ों को एक तरफ कर देती हूँ सभी को, जो गंदे कपड़े हैं जैसे रात में आके उतारती हूँ उन्हें भी बेड पे डाल देती हूँ। मतलब सुबह के टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए कि बहुत ही ज़्यादा, तो उन सभी को कर दूँगी और चादर वगैरह सेट कर दूँगी। ये वाले जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा तब करूँगी मैं प्रेस। तो और ये कली रखी हुई है, हमारे यहाँ पर कली पीते हैं सभी। उस वाले रूम को साफ़ कर दिया और अब आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में। यहाँ पर कम्बल वगैरह की तह बना के रखूँगी। आप देख सकते हो अभी कितने मोटे कम्बल ओढ़े जा रहे हैं। फटाफट ये रख दूँगी और फिर कर लेंगे तकिए वगैरह सभी सेट करूँगी। देखिए आप देख सकते हो हमारा टेडी बेचारा कैसा पड़ा हुआ है, इसको भी सेट कर देंगे। मतलब हमारा लेडीज़ों के लिए तो ये काम हो ही जाते हैं, लगे रहो लगे रहो।
तो आप देख सकते हो वैसे मेरी बेड शीट जो है, जो मैंने कॉटन की ले रखी हैं, ये ज़्यादा बेकार नहीं होती है, सेट की सेट ही रहती हैं। अगर जो वो जो मिक्स जैसे कपड़े में होती है वो बेकार हो जाती है, तो इसलिए मैं कॉटन की ही ज़्यादातर बेड शीट यूज करती हूँ। और अब बाबूजी वहाँ पर लुटा दिए हैं, मैं इन्हें कपड़े पहना कर रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। फिर ये गंदे कपड़े हो जाते हैं, फिर मैं इनको रख देती हूँ। और एक के बाद एक काम करते जाओ अकेले, मम्मी भी नहीं आई हैं, फिर मैं अकेले ही करती रहती हूँ। वैसे ये भी है कि हम एक के बाद एक काम में अपने लगे रहते हैं, तो हमारा टाइम भी कट जाता है और धीरे धीरे सभी। और ये सामान रखा हो, ये भी मुझे रखना है, ये दीदी के लिए। मतलब सावन चल रहा है, सिंगार आ जाएगा, तो उसी के लिए मैंने सामान ख़रीदा था। जो ये भी मतलब जो सिंगार वाला सामान होता है वो, तो वो साथ के साथ जब सूट लेंगे उसमें ही रख देंगे सारा सामान। तो जी रूम हो गए थे सेट, और अब निकाल लेते हैं झाड़ू। देखिए झाड़ू बेड के नीचे से बड़ी मुश्किल से निकलती है। मतलब गैप कम है तो मतलब कूड़ा भी कम ही जाता है, ऐसा नहीं है कि कूड़ा फैल जाता है, नहीं, अंदर घुस ही नहीं पाता है। और झाड़ू लगाएंगे फटाफट, उसके बाद करेंगे पोछा वगैरह लगाएंगे। अभी तो मुझे पीछे भी धुलाई करनी है। अब ये झाड़ लेते हैं अच्छे से, और फिर झाड़ू लग जाएगी, फिर पीछे भी धुलाई करूँगी। पीछे फिर साथ के साथ पोछा लगा दूँगी, पीछे धुलाई कर दूँगी। फिर नहाना धोना, कपड़े मैंने मशीन नहीं लगाई है आज, मैं कुछ दिनों से हाथ से ही कपड़े धो रही। 2 दिन के भी धो लेती हूँ, 1 दिन के भी धो लेती हूँ। तो इस तरह से ही हमारा रूटीन, मतलब मॉर्निंग रूटीन जो होता है मेरा, बिजी रूटीन हो जाता है। और उधर चल रहा है सावन, और मैं जाती हूँ मंदिर नहा धो के, क्योंकि मैंने रखे हुए हैं फास्ट। तो देखिए आप समझ सकते हो, मतलब बाहर का कूड़ा मैं बाहर कर देती हूँ, और यहाँ का कूड़ा मैं यहाँ पर किचन में करके भर देती हूँ सारा कूड़ा। यहाँ पर हम पॉलीथीन जो होती है वो लगाए रखते हैं, और जो बाल्टी है कूड़े वाली वो बाहर रखते हैं। इस पॉलीथीन को हम बाल्टी में रख देते हैं। यहाँ पर ही मैं बाल्टी नहीं रखती हूँ, बाहर ही धूप वगैरह लग जाती है तो स्मेल नहीं होती, इसलिए कूड़ा इसमें डाल लेते हैं और फिर इसको उसमें रख देते हैं। अगर अंदर ही रखेंगे तो मतलब इतना चिपचिप वाला मौसम हो रहा है, बरसात वाला बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर ही पॉलीथीन में डाल के वहाँ पर रख देते हैं। मतलब ऐसा मन नहीं करता कि अंदर ही रख ले, इसलिए हम अंदर नहीं रखते, बाहर ही धूप वगैरह लगती है वहीं धो देते हैं। और अब आ गई हूँ मैं पीछे, इस वाले टब को आप देख सकते हो, इसको पहले मैं इसे साफ़ कर देती हूँ, फिर भरती हूँ डेली, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कभी कभार पानी ना आए, कोई दिक्कत हो जाए तो इसमें स्टोर हो जाता है, और फिर बच्चे वगैरह गर्मी हो रही है नहा लेते हैं शाम को भी, तो इसलिए इसको हम भर के अच्छे से रख देते। काफ़ी बड़ा, इसमें काफ़ी पानी आ जाता है। तो मैं अब इसमें नली लगा दूँगी, पहले इसको धोऊँगी और उसके बाद इसमें नली लगा दूँगी, और पीछे भी साथ के साथ धुलाई कर दूँगी। और चप्पल वगैरह सभी धो के मैं एक तरफ रख दूँगी, खड़ी कर दूँगी एक तरफ, जिससे इनका पानी निचड़ जाए। कभी कभार हमारे साथ हो भी जाता है ऐसा कि मतलब कभी कभार पानी नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए इसको भर के रख लेंगे। पहले मैं यहाँ पर पानी मार दूँगी इतने, फिर इसमें नली लगा दूँगी और यहाँ से वाइपर मार दूँगी, ये वाला भर जाएगा और ये भरता रहेगा, और मैं अपने बाकी के काम निपटाती रहूँगी। तो इस तरह से मैं अपने डेली वाले काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पर डेली ही धुलाई करनी पड़ती है, क्योंकि बार बार आना जाना, तो इधर पानी पानी हो ही जाता है, बच्चे वगैरह भी कर देते हैं, नहाते धोते हैं तो हो ही जाता है। और अब इसमें पानी लगा के अच्छे से इसे साफ़ कर दूँगी, और फिर इसमें एक कपड़ा है जो वो उसको लगा दूँगी, ये वाला, जिससे इसमें एक तरफ रास्ता है वो वाला बंद करना है। तो मैंने रास्ता बंद कर दिया, और अब इस नली को इसमें डाल दूँगी और इसे भरने के लिए छोड़ दूँगी। और अपने बाकी के काम मेरे हो गए थे और मैं नहा धो ली थी, और अब मैं करने लग गई हूँ यहाँ पर पूजा, क्योंकि मेरे सभी काम हो गए थे। तो पूजा करके मैं जाऊँगी मंदिर, और फिर मैं मंदिर जाने के बाद ही कुछ खाऊँ पीऊँगी। तो देखिए बेटा कर रहा था, वो वीडियो शूट कर रहा था यहाँ पर।
तो मैंने लाइट भी जला दी है। तो और फ़िलहाल मैं फिर इस ब्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो जी अब लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त, तब तक बाय।